इस वीडियो में हम पढ़ रहे हैं क्लास 8 के सिविक्स के चैप्टर नंबर 2 को, जिसका नाम है अंडरस्टैंडिंग सेकुलरिज्म। और यह है वीडियो नंबर 2 इस चैप्टर का। तो पिछले वीडियो को अगर आपने नहीं देखा है तो नीचे डिस्क्रिप्शन में चले जाएं, वहां पर पिछले वीडियो का लिंक है जिससे आप उस वीडियो को देख सकते हैं। तो देखिए, पिछले वीडियो में हमने पढ़ा था सेकुलरिज्म के बारे में कि आखिर ये सेकुलरिज्म होता क्या है और जो धर्म है, जो रिलीजन है, उसको गवर्नमेंट से और स्टेट से अलग क्यों रखना चाहिए। और इस वीडियो में अब हम पढ़ने वाले हैं इस टॉपिक को, जिसका नाम है व्हाट इज इंडियन सेकुलरिज्म। यानी जो धर्मनिरपेक्षता है, सेकुलरिज्म है, उसको इंडिया में किस तरीके से लागू किया गया है वो यहाँ पर हम पढ़ने वाले हैं। तो देखिए, जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो ये कहता है कि जो इंडियन स्टेट है वो एक सेकुलर कंट्री होगी। यानी कि जो हमारा इंडिया है वो एक सेकुलर स्टेट होगा, धर्मनिरपेक्ष देश होगा। और जो संविधान है उसके अनुसार एक सेकुलर स्टेट ही है जो कि इन ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। तो यहाँ पर 3 ऑब्जेक्टिव्स बताए गए हैं कि कोई भी सेकुलर स्टेट ही होगा वो जो कि इन 3 ऑब्जेक्टिव्स को अचीव कर सकता है। तो ये क्या ऑब्जेक्टिव है, ये क्या फीचर है, इसको हम देख लेते हैं। तो पहला ऑब्जेक्टिव ये है कि कोई भी रिलीजियस कम्युनिटी दूसरे रिलीजियस कम्युनिटी पर डोमिनेट ना करे। और दूसरा ऑब्जेक्टिव यह है कि कुछ मेंबर्स, यानी कोई रिलीजियस कम्युनिटी है उसके 2, 4, 5 कुछ मेंबर जो हैं वो पूरी कम्युनिटी पर डोमिनेट ना करे, पूरी कम्युनिटी को डायरेक्शन ना दे, सभी लोगों के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए। और इसके अलावा तीसरा ऑब्जेक्टिव यहाँ पर यह बताया गया है कि जो स्टेट है वो किसी भी तरीके से किसी एक खास रीजन को इन्फोर्स ना करे, लोगों पर दबाव ना डाले, उन लोग पर फोर्स ना करे, या फिर किसी भी व्यक्ति से जो उसकी रिलीजियस फ्रीडम है, धार्मिक आज़ादी है, वो छीने ना, बल्कि सभी लोगों के पास अपनी धार्मिक आज़ादी होनी चाहिए कि वो किस धर्म को फॉलो करते हैं, कब पूजा करना चाहते हैं, क्या करना चाहते हैं, सभी लोगों के पास अपनी आज़ादी होनी चाहिए। तो देखिए, जो इंडियन स्टेट है वो इन सभी ऑब्जेक्टिव्स को अचीव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें करता है ताकि इस तरीके की जो डोमिनेशन है, ऊपर बताया गया है डोमिनेशन, वैसा ना हो। तो सबसे पहला तो यह है कि जो हमारा जो देश है, सबसे पहला जो काम करता है वो ये है कि जो हमारा जो सरकार है, देश है, वो खुद को रिलीजन से दूर कर लेता है। यानी जो हमारा जो सरकार है, केंद्र सरकार, राज्य सरकार, जो गवर्नमेंट है, या फिर जो हम कंट्री एक तरीके से कह सकते हैं कि हमारा कंट्री डायरेक्टली रिलीजन में इन्वॉल्व नहीं होता है, वो रिलीजन से दूर रहता है, अपना साइड का काम करता है और रिलीजन अपना काम करता है। और इसके अलावा जो इंडियन स्टेट है उसको किसी भी रिलीजियस ग्रुप द्वारा रूल नहीं किया जाता है, या फिर किसी भी तरीके से जो हमारा जो कंट्री है, जो इंडियन स्टेट है, वो किसी एक खास रिलीजन को सपोर्ट नहीं करता है। सभी रिलीजन को बराबर का दर्जा दिया जाता है, बराबर का वैल्यू दिया जाता है। और इसके अलावा इंडिया में जितने भी गवर्नमेंट स्पेसेस हैं, जैसे कि आपका कोर्ट्स हो गए, पुलिस स्टेशन हो गए, गवर्नमेंट स्कूल हो गए, ऑफिसेज हो गए, ये किसी भी तरीके से किसी एक खास रिलीजन को प्रमोट नहीं कर सकते हैं या फिर डिस्प्ले नहीं कर सकते हैं। तो ये एक काफ़ी इंपॉर्टेंट आपका फीचर है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कि वो किसी भी की जो गवर्नमेंट है वो किसी भी तरीके से एक खास धर्म को फॉलो नहीं कर सकती या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती है। तो यहाँ पर एक कहानी दिखाया गया है छोटा सा, जिसमें कि कुछ बच्चे हैं जो कि गवर्नमेंट हाई स्कूल में पढ़ते हैं और वो वहाँ पर कोई रिलीजियस फेस्टिवल मनाना चाहते हैं, लेकिन जो टीचर है वो ये मना कर देता है, ये कहकर कि देखिए हम जो हैं वो सरकारी स्कूल हैं और यहाँ पर किसी भी तरीके से हम एक खास धर्म को सपोर्ट नहीं कर सकते हैं या फिर नहीं दिखा सकते। यही पर यहाँ पर बताया गया है। तो यहाँ भी ये लिखा गया कि ऊपर के स्टोरी बोर्ड में जो सेलिब्रेशन है रिलीजियस फेस्टिवल का स्कूल में, वो डायरेक्टली आपका जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है कि हम किसी भी रिलीजन है उसको सपोर्ट नहीं करेंगे या फिर फेवर नहीं करेंगे, उसको वायलेट करती है। यानी कि सभी गवर्नमेंट की पॉलिसी ये है कि सभी रिलीजन्स को इक्वली ट्रीट किया जाएगा, और ये जो पॉलिसी है इसकी वायलेशन होगा अगर स्कूल में किसी एक खास धर्म के फेस्टिवल्स को मनाने का परमिशन दिया जाता है। और इसके अलावा जो गवर्नमेंट स्कूल्स हैं वो किसी एक खास धर्म को प्रमोट नहीं कर सकते हैं, चाहे वो मॉर्निंग प्रेयर्स में हो या फिर रिलीजियस सेलिब्रेशंस के जरिए या फिर किसी भी तरीके से। और ये जो रूल है ये आपके प्राइवेट स्कूल्स पर लागू नहीं होता। यानी कि प्राइवेट स्कूल में आप जाएं तो वहां पर आप रिलीजियस फेस्टिवल्स मना सकते हैं और भी चीज़ें कर सकते हैं, लेकिन जो गवर्नमेंट ऑफिसेज हैं, चाहे वो आपका स्कूल हो या फिर किसी और तरीके का ऑफिस हो, वो किसी एक खास धर्म को इन्फोर्स या फिर लागू नहीं कर सकता है या फिर सपोर्ट नहीं कर सकता है। और इसके अलावा देखिए, दूसरा तरीका यह है कि जिसके जरिए जो इंडियन सेकुलरिज्म काम करता है कि ऊपर जो डोमिनेशन बताया गया था वैसा ना हो, उसमें यह है कि नॉन इंटरफेरेंस की पॉलिसी अपनाई जाती है सरकार द्वारा या फिर गवर्नमेंट द्वारा। तो इसका मतलब यह हुआ कि सभी देखिए, इंडिया में बहुत सारे धर्म हैं और सभी धर्मों के जो सेंटिमेंट्स हैं उनको बराबर का दर्जा देने के लिए या फिर उसको बराबर का रिस्पेक्ट देने के लिए जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं उसमें जो गवर्नमेंट है वो इंटरफेयर नहीं करती है, उससे खुद को अलग करती है, उससे खुद को अलग रखती है। द स्टेट मेक सर्टेन एक्सेप्शंस फॉर पार्टिकुलर रिलीजियस कम्युनिटी। यानी कि आप देखेंगे कि बहुत सारे अलग अलग कम्युनिटीज हैं जिनके लिए जो गवर्नमेंट है वो कुछ खास एक्सेप्शन रखती है, रूल में उनको छूट दिया जाता है, रूल में उनको छूट दिया जाता है कि वो कुछ खास रूल्स में, जैसे यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है
कि देखिए दोस्तों का एक समूह है जो कि जिन्होंने स्कूटर खरीदा है और वो राइड के लिए जाना चाहते हैं। तो एक लड़का है जो कि हेलमेट पहना हुआ है, दूसरे लड़के को कहता है कि तुम्हें भी हेलमेट पहन लेना चाहिए क्योंकि रूल्स काफ़ी सख्त हैं, तुमको फाइन हो सकता है। लेकिन दूसरा लड़का जो है वो सिख है, सिख कम्युनिटी से बिलोंग करता है, और वो कहता है कि देखो मुझे किसी भी तरीके से फाइन नहीं होगा। और वो रीज़न बताता है कि जो सिख्स हैं उनके लिए जो पगड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है, इसलिए जो सरकार है वो उनको छूट देती है कि वो अपनी पगड़ी पहन सकते हैं और उनको जो हेलमेट है उसको पहनने के लिए फोर्स नहीं किया जाता है। तो देखिए ऊपर जो कहानी यहाँ पर बताई गई है उसमें जो परमजीत व्यक्ति है जो कि सिख लड़का है, उसको हेलमेट पहनने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि जो इंडियन स्टेट है यानी जो इंडियन गवर्नमेंट है वो जो सिख कम्युनिटी है या फिर जो सिख धर्म है उसको रिकॉग्नाइज करती है और उसको एक्सेप्ट करती है कि उनके धर्म में जो पगड़ी है वो काफ़ी इंपॉर्टेंट है और बहुत ही इंपॉर्टेंट एक प्रैक्टिस है। इसलिए उससे इंटरफेयर से बचने के लिए, उनके धर्म में इंटरफेरेंस से बचने के लिए जो सरकार है वो उनको एक एक्सेप्शन देती है, लॉ में रूल में एक्सेप्शन देती है कि आपको हेलमेट पहनने की जरूरत नहीं है। और इसके अलावा तीसरा तरीका है जिसके जरिए जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो काम करता है कि देखिए ऊपर जो डोमिनेशन बताए गए थे, जो तीन तरीके के डोमिनेशन ऊपर पढ़े थे, उसको रोकने के लिए सरकार जो है वो इंटरवेंशन करती है। तो देखिए आप कहेंगे कि ऊपर हमने एक बात किया कि सरकार जो है वो रिलीजियस प्रैक्टिसेस में इंटरवेंशन नहीं करती है और यहां पर कहा जा रहा है कि इंटरवेंशन करती है। तो देखिए यहां पर एक डिफरेंस है कि ये जो इंटरवेंशन सरकार करती है, चाहे वो आपका रिलीजियस प्रैक्टिसेस में हो या फिर कोई धर्म को लेकर हो, वो इंटरवेंशन सरकार तभी करती है जब कोई खराब पद्धति किसी भी रिलीजियस कोई खराब प्रैक्टिस किसी भी रिलीजन में हो। फॉर एग्जाम्पल सबसे अच्छा एग्जाम्पल है आपका अनटचेबिलिटी का। तो देखिए अनटचेबिलिटी जो है वो एक तरीके से हम माने या ना माने वो हिंदू धर्म से जुड़ा हुआ एक प्रॉब्लम है या फिर खराबी है। तो देखिए इस तरीके के मामले में जैसे कि अनटचेबिलिटी हो गया, इस तरीके के मामले में जो सरकार है वो इन्वॉल्व होती है और इसको एक तरीके से रूल बनाती है कि ये जो चीज़ है ये खराब है और इसको नहीं होना चाहिए। तो डायरेक्टली आप क्या देख रहे हैं कि यहाँ पर जो गवर्नमेंट है वो आपके जो धर्म है यानी जो आपका जो रिलीजन है उसके जो प्रैक्टिसेस है उनमें उसमें सरकार इन्वॉल्व हो रही है और लोगों को ये फोर्स कर रही है कि आप इस तरीके के रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपना नहीं सकते हैं। तो सबसे पहले यहाँ पर बताया गया कि जो अनटचेबिलिटी है वो होता क्या है। तो उसमें जो आपका हिंदू धर्म है जो कि सेम रिलीजन है, उसमें अपर कास्ट के जो लोग हैं वो दूसरे जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनको प्रताड़ित करते हैं या फिर उनको कहते हैं कि उनके साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है। और ये जो चीज़ है इसको रोकने के लिए जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो कंप्लीटली बैन करती है अनटचेबिलिटी को। और इस तरीके के इवेंट में जो सरकार है वो इंटरवीन कर रही है रिलीजियस में, ताकि जो सोशल प्रैक्टिसेस हैं जो कि खराब सोशल प्रैक्टिस है उसको खत्म किया जाए, जो कि एक तरीके से डिस्क्रिमिनेशन को या फिर एक्सक्लूजन को बढ़ावा देती है उसको खत्म किया जाए। और देखिए इसका रीजन ये है कि इस तरीके के जो रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं वो किसी भी व्यक्ति के फंडामेंटल राइट्स को प्रभावित करते हैं, यानी जो लोअर कास्ट के लोग हैं उनके जो फंडामेंटल राइट्स हैं कि राइट टू इक्वालिटी, सभी लोगों को बराबर का दर्जा दिया जाएगा, उसको डायरेक्टली वायलेट करती है। और इसी तरीके से जो लॉज है जैसे कि आपका इक्वल इनहेरिटेंस का, जैसे हिंदू धर्म में आप देखते होंगे कि जो लड़के हैं उनको इनहेरिटेंस मिलता है कि बाप का पैसा जो है वो बेटों को मिलेगा, बेटी को नहीं मिलेगा। तो इस तरीके के जो प्रॉब्लम्स है उसको खत्म करने के लिए इक्वल इनहेरिटेंस और भी चीज़ें सरकार द्वारा की जाती है, ताकि जो खराब रिलीजियस प्रैक्टिसेस हैं जो कि खराब चीज़ें हैं सोसाइटी में उसको खत्म किया जा सके। और देखिए जो सरकार है वो ऐसा नहीं है कि चीज़ों को प्रिवेंट करने के लिए ही केवल इंटरवेंशन करती है कि आप ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, ये नहीं कर सकते, केवल ऐसा नहीं कहती है, बल्कि सरकार इंटरवेंशन करती है और एक तरीके से सपोर्ट के रूप में भी करती है कि जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन है वो लोगों को आज़ादी देती है, रिलीजियस कम्युनिटीज़ को आज़ादी देती है कि वो अपने स्कूल्स स्थापित कर सकते हैं और अपने कॉलेजेस स्थापित कर सकते हैं, और उनको एक तरीके से फाइनेंशियल सुविधा भी प्रोवाइड करती है, पैसे भी प्रोवाइड करती है। लेकिन वहाँ पर पैसे प्रोवाइड करने में कोई आपको प्रेफरेंस नहीं दिया जाता है, जिसको ज़रूरत है उसको दिया जाता है, माइनॉरिटी है कोई इस तरीके से। तो देखिए यहाँ पर आपसे एक सवाल पूछा जा रहा है कि इन व्हाट वे इज इंडियन सेकुलरिज्म डिफरेंट फ्रॉम दैट ऑफ अदर डेमोक्रेटिक कंट्रीज, यानी दूसरे डेमोक्रेटिक कंट्रीज से इंडिया का जो सेकुलरिज्म है वो अलग कैसे है। इस चीज़ को अब यहाँ पर हम समझने की कोशिश करते हैं। ऊपर हमने जिन ऑब्जेक्टिव्स की बात की उनको अचीव करने के लिए दुनिया के बहुत सारे देशों में कॉन्स्टिट्यूशंस में रूल इंक्लूड किए गए हैं, और यहाँ पर एग्जांपल दिया गया है यूनाइटेड स्टेट्स का, यूएस का। तो यूनाइटेड स्टेट में फर्स्ट अमेंडमेंट करके एक रूल इंक्लूड किया गया था कॉन्स्टिट्यूशन में कि सरकार जो है वो किसी भी धर्म को फॉलो नहीं कर सकती है या फिर सपोर्ट नहीं कर सकती है, और सरकार वो किसी भी धर्म के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगी, और इसके साथ ही जो धर्म है वो सरकार के इंटरनल मैटर में दखल नहीं देगा। तो इस तरीके के रूल को इंक्लूड किया
किया गया था यूनाइटेड स्टेट में। तो लेकिन ये यहाँ पर समझने वाली बात है कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका में ये जो सेपरेशन है सरकार का और रिलीजन का, यानी जो देश है और रिलीजन है उसको कंप्लीटली अलग अलग रखा गया है। यानी वो सरकार किसी भी तरीके से रिलीजन में इंटरफेयर नहीं करेगा और रिलीजन जो है वो किसी भी तरीके से सरकार के काम में इंटरफेयर नहीं करेगा। लेकिन हम इंडिया में देखते हैं कि इंडिया में जो सेकुलरिज्म है उसमें हम देखते हैं कि जो सरकार है वो रिलीजन में इंटरफेयर करती है, लेकिन जरूरतों के हिसाब से करती है। जितना जरूरत है वो उतना करती है, या फिर जिन टॉपिक्स पर जरूरत है उस पर करती है। सीधा मतलब ये है कि सोसाइटी में अगर कुछ खराब चीजें हो रही हैं तो उसको हटाने के लिए जो सरकार है वो इंटरवेंशन करती भी है, और अगर कुछ चीजें सही हो रही हैं, कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो सरकार उसमें इंटरफेयर नहीं करती है, किसी भी तरीके से छेड़छाड़ नहीं करती है। तो यही यहां पर बताया गया कि एक सिग्निफिकेंट तरीका है जिसके तहत जो इंडियन सेकुलरिज्म है वो दूसरे देशों से अलग है। कि देखिए यूनाइटेड स्टेट्स ऑफ अमेरिका में आपका जो सेपरेशन है सरकार और रिलीजन का वो काफी स्ट्रिक्ट है, लेकिन इंडिया में काफी स्ट्रिक्ट नहीं है। वो एक तरीके से लचीला है। जब जरूरत होती है सरकार इंटरफेयर करती है, जरूरत नहीं होती है तो इंटरफेयर नहीं करती है। और इसके बाद अगर हम आगे बढ़ते हैं तो यहां पर कहा गया कि जो इंडियन स्टेट है वो सेकुलर स्टेट है और बहुत सारे तरीकों से काम करती है ताकि जो रिलीजियस डोमिनेशन है उसको रोका जा सके या फिर उसको बंद किया जा सके, खत्म किया जा सके। और इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन जो है वो गारंटी करती है फंडामेंटल राइट्स जो कि सेकुलर प्रिंसिपल पर बेस्ड हो, यानी आप किसी भी धर्म को फॉलो कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं, किसी भी रिलीजियस प्रैक्टिसेस को अपना सकते हैं। यहां पर हमें यह समझनी चाहिए कि हमारे सोसाइटी में इस तरीके के वायलेशंस हो रहे थे, यानी इस तरीके के वायलेशंस हो रहे थे, इसी वजह से हमें रूल्स बनाने पड़े, कॉन्स्टिट्यूशन में रूल्स को इंक्लूड करना पड़ा ताकि इस तरीके के जो वायलेशंस है या फिर जो डोमिनेशन है उसको रोका जा सके या फिर कम किया जा सके। और इस तरीके के राइट्स जो हमें फंडामेंटल राइट्स मिले हैं उसके बारे में नॉलेज होना हमारे लिए काफ़ी ज़रूरी है ताकि इस तरीके के वायलेशंस को प्रिवेंट किया जा सके। और अगर इस तरीके के वायलेशंस होते हैं तो उसके खिलाफ हम किसी तरीके का एक्शन ले सके और आगे चलकर वायलेशंस को हम रोक सके या फिर